नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। इस वक्त एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव का जो बंगला विवाद था उसके लपेटे में अब कई लोग आए हैं। इसमें कई तरह का खेल भी सामने आ रहा है जिसको हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले समझ लें कि कल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना पड़ेगा। उसके बाद साथ ही यह भी नोटिस जारी करने की बात कही गई थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला अब तक क्यों आवंटित है, उन्हें बंगला क्यों मिलना चाहिए, यह जवाब भी मांगा गया था। तो इसी क्रम में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको सुनकर कोई भी चौंक सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार फिलहाल 7 सर्कुलर रोड में रह रहे हैं जो उनको पूर्व मुख्यमंत्री रहते वो बंगला आवंटित किया गया था। उसके बाद एक अन्य मार्ग में भी उनका बंगला है जिसमें रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है और नीतीश कुमार फिलहाल वहां रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिस पर ही विवाद छिड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे हेमंत कुमार से कि जानेंगे कि नीतीश कुमार के उस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जिससे पूरा विवाद फिर से एक बार बंगला पर खड़ा हो गया है। सर, नीतीश कुमार एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव को जब बंगला खाली करवाने का जो प्रक्रिया चल रही है, जो उन्हें हाईकोर्ट का भी आदेश मिल गया है। इस बीच में इनका एक नोटिफिकेशन आता है कि 7 सर्कुलर रोड को लेकर के ये उनका है ही नहीं। क्या है ये विवाद पूरा? रंजित, एक सुधार मैं करना चाहूंगा कि वो नोटिफिकेशन नीतीश कुमार ने नहीं जारी किया है। नोटिफिकेशन भवन निर्माण विभाग का है। भवन निर्माण विभाग का है, क्योंकि वो बंगलों का मालिक वही भवन निर्माण विभाग ही है। तो जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कल जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी तेजस्वी के बंगले पर, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बंगले पर जो सुनवाई थी, तो कोर्ट ने उनको खाली करने का आदेश दिया। लेकिन उसी दौरान कोर्ट के संज्ञान में यह बात आई थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भी बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई है, सरकारी बंगला मिला हुआ है। और खास करके उसमें जिक्र हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि वह मुख्यमंत्री भी है और पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से भी उनके पास बंगला है। तो इसको कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पर, और कोर्ट ने उस समय वहां मौजूद अपर महाधिवक्ता ललित किशोर से यह जानना चाहा कि ऐसा क्यों है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में इसी तरह के आवंटन को गैर संवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। तो बिहार में यह क्यों चल रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वह पूरे देश पर लागू होगा। तो ललित किशोर ने वहां जवाब दिया कि मुख्यमंत्री उस बंगले में नहीं रह रहे हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो बंगला उनको मिला हुआ है वह वहां नहीं रह रहे हैं। तो कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि अगर वहां नहीं रह रहे हैं तो वह नोटिफिकेशन कहाँ है जिसके जरिए उन्होंने वह आवास छोड़ दिया है। क्योंकि जब आवास छोड़ेंगे तो नोटिफिकेशन भी जारी होता है कि हाँ, ये आवास दूसरे को आवंटित हो गया या छोड़ दिया गया। क्योंकि किसी के नाम पर है तो वो तो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि वह किसी दूसरे उसके रद्द करने की का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाए। तो इसका जवाब वहां पर ललित किशोर ने नहीं दिया। तो कोर्ट ने सबको नोटिस जारी किया, जो भी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जिनको बंगले मिले हुए हैं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मिला हुआ 7 सर्कुलर रोड का बंगला, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से राबड़ी देवी को मिला हुआ बंगला, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से लालू यादव को मिला हुआ बंगला, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जगन्नाथ मिश्र को मिला हुआ बंगला, और सतीश कुमार के नाम से मिला हुआ बंगला, और जीतन राम मांझी के नाम से मिला हुआ बंगला। इन तमाम लोगों को नोटिस जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया। इससे पहले ललित किशोर ने यह कहने की कोशिश की कि जब कोर्ट को लग रहा है कि यह गलत है, हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि विधानमंडल से पारित कानून के तहत यह दिया गया है। जो बिहार विधानमंडल से एक कानून पारित हुआ था, बिहार विशेष सुरक्षा विधेयक, उसके तहत ये आवंटित हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह गैर संवैधानिक है, तो संविधान से ऊपर नहीं है यह, इसलिए यह गलत है।
तो उसके बाद ललित किशोर ने कहा कि वहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहते, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि तब आप नोटिफिकेशन कहाँ है। तो बात वहाँ तो खत्म हो गई, लेकिन कल कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन आज जिस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे वह यह है कि अचानक यह खबर आई है कि मुख्यमंत्री ने वह बंगला छोड़ दिया है जी। तो कैसे छोड़ दिया? तो एक भवन निर्माण विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 7 तारीख के डेट में, यानी कि 7 जनवरी के डेट में, कि 7 सर्कुलर रोड जो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से आवंटित हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत में, वह अब मुख्य सचिव के नाम पर उसका आवंटन हो गया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास 1 अन्य मार्ग में रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है, इसलिए वह काम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड में ही रहेंगे। और मुख्य सचिव का कैंप कार्यालय के रूप में एक दूसरा सर्कुलर रोड पर ही एक 2 नंबर का बंगला जो है, 2 नंबर सर्कुलर रोड पर एक बंगला मुख्य सचिव को कैंप कार्यालय के रूप में दे दिया गया है। तो विवाद तो तेजस्वी के बंगले को लेकर के हुआ था, लेकिन खाली करने का नोटिफिकेशन अचानक मुख्यमंत्री का बंगला खाली करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप चर्चा कर रहे थे कि नोटिफिकेशन में कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कि जिस गलतियों की आप बात कर रहे थे कि ये जब सीएम का पद छोड़े थे, मांझी को जब सीएम बनाए थे तो ये मामला 14 का था, तब से इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वाला बंगला लिया था। ये 14-15 कुछ मामला आप बता रहे, कुछ मिस्टेक है? हाँ, ये मुझे जहां तक याद है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह मेरी जिम्मेवारी है। उन्होंने जिम्मेवारी लेते हुए पद त्याग किया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल बंगलो है वह है 1 अन्य मार्ग, तो इस लिहाज से उन्होंने उस बंगला को छोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जो सुविधाएं और बंगला मिलता है उसी के तहत उनको 7 सर्कुलर रोड पर वह बंगला मिल गया। तो मई में वह बंगला उनको मिला था। उसके बाद से वो बंगला लगातार उनके ही नाम पर है। इस पर विवाद भी बाद में उठा था उस समय, जब इसके पहले यानी कि 2017 में जब सरकार पलटी है, यानी कि जब महागठबंधन छोड़ करके फिर एनडीए में आए हैं, तो उसके पहले तक सुशील कुमार मोदी ये सवाल उठाते रहे थे कि मुख्यमंत्री किस हैसियत से एक और बंगला अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि यह तो उसी तरह की बात हो जाएगी कि आप वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। मैं उनका वर्ड कोट कर रहा हूं। तो विवाद वहां से था। तो तेजस्वी का जो विवाद बीच में आया, बंगला खाली करने का विवाद आया, तो तेजस्वी के एफिडेविट में, शपथ पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था मुख्यमंत्री वाले बंगले का, और यही कोर्ट को यहीं से एक सूत्र मिल गया जिसको कोर्ट ने पकड़ा और जिस पर आगे कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तर प्रदेश में ये बंगले खाली करा लिए गए हैं। मायावती को बंगला खाली करना पड़ा और जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिला हुआ था वहां के उन तमाम लोगों को खाली करना पड़ा। तो यहाँ कैसे चल रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो इसके आधार पर कल ये मामला उजागर हुआ, नोटिस जारी हुआ। तो मुझे लग रहा है कि उससे कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए या बैक डेटिंग की गई है, बैक डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्योंकि कल अगर ये 7 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो गया रहता तो 8 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई हुई है, जब कोर्ट ने पूछा कि अगर वहां मुख्यमंत्री नहीं रह रहे हैं, उस मुख्यमंत्री के नाम से अगर नहीं है, तो फिर वो खाली करने का की चिट्ठी कहाँ है सरकार की, जिस चिट्ठी से वो खाली कर दिया गया। अच्छा, बाकी लोगों को अभी तक हड़बड़ी नहीं हुई। तेजस्वी यादव के पीछे से तो काफी दिनों से विवाद चल रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अपने आवास में रह रहे, उन्होंने हड़बड़ी नहीं दिखाई। लेकिन नीतीश कुमार इतने हड़बड़ाहट में क्यों थे? देखिए, नीतीश को इस मामले में मुझे जो लग रहा है कि इस मामले में नीतीश कुमार जी को थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ता। इससे बचने के लिए ये कोशिश की गई है, क्योंकि ये एक तकनीकी मामला है जिसमें ये कहा जा रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि पहले सुशील कुमार मोदी ने ये सवाल उठाया था उस समय जब वो सरकार के खिलाफ विपक्ष में चले गए थे। उस दौरान वो यह लगातार कह रहे थे कि यह उसी तरह का मामला है कि आप पेंशन भी ले रहे हैं और वेतन भी ले रहे हैं, क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधाएं लेने की जरूरत नहीं है, उनका तर्क यह था।
उसके बावजूद वो बंगला मुख्यमंत्री जी के कब्जे में रहा और आज तक था, यानी कि 7 तारीख का जो डेट दिखाया जा रहा है उस समय तक ये माना जाए कि उन्हीं कब्जे में था। तो कल तक ये कोर्ट के संज्ञान में या अगर सही में 7 तारीख की डेट में वह छोड़ दिया गया होता तो कोर्ट के सामने ये नोटिफिकेशन वो महाधिवक्ता वहां पर पेश करते कि ये उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। तो हो सकता है कि उनको नोटिस नहीं जाता, लेकिन नोटिस तो सबको गया है। तो उस समय वो नोटिस से बचने के लिए भी महाधिवक्ता ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी, जब कोर्ट समझ रहा है कि गलत है तो उसके आगे की बात उन्होंने नहीं कही, यानी कि रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब गलत है तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, नोटिस सबको जाएगा और नोटिस सबको सर्व हुआ। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जो ऑफिशियल जानकारी जो है मुख्यमंत्री जी के नाम से एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल आवास है वो है 7 सर्कुलर रोड अब तक था इस नोटिफिकेशन के पहले तक। उसके बाद दिल्ली में एक बंगलो है जो मुख्यमंत्री के नाम से इनको वहाँ मिला हुआ है। इस नोटिफिकेशन में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ये बताया गया है कि जब तक मुख्यमंत्री का बंगला में जो साज सज्जा और मरम्मत का जो काम चल रहा है वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इसमें रहेंगे वो 7 सर्कुलर रोड में। यानी कि कागज पर वह मुख्यमंत्री के नाम से अब नहीं है, वह कागज पर मुख्य सचिव के नाम से हो गया है, लेकिन रहेंगे उसमें मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव के नाम से एक दूसरा कैंप कार्यालय एक दूसरा बंगला मिल गया है कैंप कार्यालय के लिए। तो 7 तारीख से यह समझा जाए कि अब नीतीश कुमार मुख्य सचिव के बंगले में रह रहे हैं। हाँ, 7 तारीख से अब यह समझा जाए कि नीतीश कुमार जो 7 सर्कुलर रोड का बंगला है वो मुख्य सचिव का बंगला है, उसमें नीतीश कुमार रह रहे हैं, क्योंकि उनके एक अन्य मार्ग वाले बंगले में वहाँ साज सज्जा और मरम्मत का काम चल रहा है। तो इसके आगे की जो बात है जो मीडिया में भी रिपोर्ट आई है कल के कोर्ट की सुनवाई के बाद कि जो 7 सर्कुलर रोड का जो बंगला है जो पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नीतीश जी को मिला हुआ था, उस बंगले में कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के लिए 1,52,00,000 रुपए कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के लिए खर्च हुआ है। दूसरा कि गैराज बनाने के लिए 9,92,000 रुपए खर्च किए, लगभग 10 लाख रुपए उसमें खर्च किए गए। तो ये इसको मुख्य जैसा कि अखबारों में मैंने देखा कि रिपोर्ट उसमें आई है, एक अखबार ने लिखा है कि मुख्य सचिव ने इसको पढ़ के सुनाया कोर्ट में। मुख्य सचिव कह रहा हूं मैं, महाधिवक्ता ने नहीं, ये मुख्य न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस AP शाही ने इसको कोर्ट के सामने पढ़ करके सुनाया कि ये इस बंगले पर खर्च हुआ है। यानी कि जब ये चर्चा चल रही थी बंगले को लेकर के, उस दौरान जब ये बातें आई तो वो वहां पर उपस्थित एक अधिवक्ता ने ये वहां रखा कि ये खर्च हुआ है वहां पर। तो ये इतना भारी भरकम खर्च भी हुआ है वहां पर, उसको अब अचानक छोड़ने की बात आ रही है। तो यह एक मुझे लग रहा है कि बंगला का विवाद जो है अब राजनीतिक विवाद का शक्ल ले रहा है। तो अब ये समझा जाए कि नीतीश कुमार का जो टेक्निकल स्टेप था, इसे टेक्निकल स्टेप कह सकते हैं। टेक्निकल स्टेप कह सकते हैं। इस टेक्निकल स्टेप का क्या असर पड़ेगा? तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट जाने की जिद छोड़ देंगे, बंगला खाली कर देंगे, क्या होगा इसका असर? देखिए, मुझे जो लग रहा है तेजस्वी यादव तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, वो भी इस विवाद को जारी रखना चाहते हैं। यह एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और कुछ नहीं है। देखिए, उस बंगले की भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए तब आपको बात समझ में आ जाएगी क्यों सरकार चाहती है कि तेजस्वी वहां से चल जाए। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का होता है नेता प्रतिपक्ष, उसकी हैसियत यही होती है, तो उनको इसी लेवल का बंगला मिलेगा। अगर वो छोड़ देते हैं तो बंगला तो इसी स्तर का मिलेगा। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है वो एक अन्य मार्ग 7 सर्कुलर रोड के बिल्कुल सटा हुआ है, तो सारी गतिविधि एक दूसरे को देखते रहते हैं। अभी जो सीसीटीवी का विवाद आया, वह विवाद भी यही था कि तेजस्वी का आरोप था कि हमारे बंगले की तरफ कैमरे का को घुमा करके और सेट किया गया है और हमारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, कौन हमारे यहाँ आ रहे हैं। उस वक्त भी नीतीश कुमार बैकफुट पे आए, उन्होंने कैमरा सब हटवा लिया। बाद में जब ये आरोप लगा, इन्होंने जब ये मामला को उछाला तो हाँ, उस समय कहा गया था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो
तेजस्वी यादव का जो बंगला है 5 देश रत्न मार्ग, तो उस बंगले को उप मुख्यमंत्री के नाम से उसको कड़ांकित कर दिया गया। यानी कि वो जैसे कि मुख्यमंत्री के नाम से एक अन्य मार्ग है, उसी तरह उप मुख्यमंत्री के नाम से वहां को किया गया है। लेकिन इसमें भी समझने की बात है कि मुख्यमंत्री का तो पद संविधान में है, उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, उसका उल्लेख कहीं नहीं है। उप मुख्यमंत्री सरकारें अपनी सुविधा अनुसार बनाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी दो डिप्टी सीएम है, तो मुख्यमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से तो बंगलों को आवंटित किया जा सकता है कि ये उन्हीं अस्थायी तौर पर जो भी मुख्यमंत्री होगा वो इसी में रहेगा। जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति हाउस है उसमें दूसरा कोई नहीं रह सकता है, जो राष्ट्रपति होगा वही रहेगा। तो लेकिन उप मुख्यमंत्री के नाम से ऐसा प्रावधान करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये इसी से बचने के लिए किया गया, क्योंकि बंगला तो सेम कैटेगरी का है, उनको मिलेगा भी तो इसी कैटेगरी का बंगला मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो डबल स्टोरी वाले में चले जाएंगे, चाहे मल्टी स्टोरी वाले बिल्डिंग में उनको भेज दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको बंगला इसी तरह का मिलेगा, बड़ा बंगला ही मिलेगा। लेकिन वहां मुझे लगता है कि वहां नहीं रहने देने की जिद है और तेजस्वी की जिद है कि हम वहीं रहेंगे। तो यह प्रतिष्ठा की लड़ाई, यह विवाद तो है ही। इसमें हम जरा पूर्व मुख्यमंत्रियों वाली बात को शामिल कर लें कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर हम आपको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, आपका अपना आवास है या सुरक्षा मुहैया कराते हैं, तब आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, ये आप क्यों नहीं खाली कर देते हैं, इतना डर क्यों लग रहा है? शायद सुरक्षा का हवाला कोर्ट में दिया गया था। कोर्ट ने और भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपको इतना ही डर लग रहा है अपनी सुरक्षा का, जमीन के अंदर बंकर, तो बंकर अपने घर में बंकर क्यों नहीं बनवा लेते? जी, हाँ। तो यह एक तरह से कोर्ट का बहुत बड़ा तंज भी है, बहुत बड़ा निशाना माना जाएगा इसको। कोर्ट का बहुत बड़ा तंज माना जाए। कोर्ट ने एक तरह से कोर्ट ने आपकी खिल्ली भी उड़ाई है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर के इतना डरे हुए हैं, तो अपने घर में बंकर बनवा लीजिए और उसी में सुरक्षित महसूस कीजिए। तो ये पूरा बंगला विवाद जो है, ये आप एक नए शक्ल में सामने अब आने जा रहा है। इस पर और राजनीतिक विवाद खड़ा होगा। तेजस्वी तो उधर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, और इधर मुख्यमंत्री ने जो बंगला छोड़ने का जो निर्णय लिया है और भवन निर्माण विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो एक नए विवाद के रूप में भी सामने आएगा। जी, तो अभी आप समझ रहे थे कि नीतीश कुमार का जो ये बंगला है, आज से मुख्य सचिव का 7 तारीख से मुख्य सचिव का बंगला हो गया। ये ऐसा कदम नीतीश कुमार ने क्यों उठाया, भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया, यह भी आप अभी समझ गए। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव अगर बंगला खाली करते हैं तो उनके लपेटे में अब कई पूर्व मुख्यमंत्री भी आ गए हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के एक टेक्निकल स्टेप ने इस विवाद को और भी बड़ा राजनीतिक शक्ल दे दिया है, जो धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा। तो बिहार और दुनिया की अन्य खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए beforeprint.in के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।